पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने ऐसा नेत्र के सैला खोला कि जिनकी सोनगढ़ में जाके फूटी थी उनकी बुंदेलखंड में आके ठीक हुई। पर उन्हें आचार्य विद्यासागर महाराज का अंजन लगाना पड़ा। मैं गर्व से कहता हूं, हजारों लोगों की आंखें आज ठीक हैं। जो एकांतवादी थे वे अनेकांतवादी बन गए। जिन्होंने पूजा छोड़ी थी वे पूजा करने लगे। यहां तक कि जिन्होंने सब छोड़ दिया था आज वे उन्हीं क्रियाओं में व्यर्थ है। त्यागी वृत्ति बन गए। प्रतिमाएं ले ली उन्होंने, जिन्होंने प्रतिमाएं छोड़ी थी उन्होंने प्रतिमा ले ली। यहां तक कि मुनि महाराज का पद भी धारण कर लिया। लेकिन हवा चली थी बहुत जोर से, सोनगढ़ से, गुजरात से जबरदस्त हवा चली थी। कुछ नहीं करना, बिना मुनि बने, बिना तपस्या साधना किए बिना आत्मा का अनुभव। साक्षात दौड़े, बड़े बड़े पंडित दौड़े। इंदौर भी उस दौड़ में शामिल था। मूर्ख कम दौड़े, पंडित ज्यादा दौड़े। मूर्खों ने तो कहा कि हमने तो एक बार गुरु को पकड़ लिया, अब गुरु नरक ले जाए तो जाऊंगा, स्वर्ग ले जाए तो जाऊंगा। जो मेरे गुरु की गति वह मेरी गति। ये तो बच गए, ये तो बच गए। और जितने ज्ञानी पंडित थे बोले हमें गुरु से क्या लेना देना, अपन को तो कल्याण से मतलब है, हमें गुरु से क्या लेना देना, हमें तो सदुपयोग से मतलब है। वे दौड़े, गुरुओं को छोड़ के दौड़े। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पंडित, सेठों को कहा गया तुम्हें कुछ नहीं त्यागना, सम्यक दृष्टि के पंचेंद्रिय के भोग निर्जरा के कारण है। खूब खाओ पियो मस्त रहो, महा तत्व दृष्टि प्राप्त कर लो, शुद्ध होगा। दौड़े, बड़े बड़े सेठ दौड़े। लेकिन जाने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत भूलिए। हम भले आगे बढ़ पाए या न बढ़ पाए, लेकिन मार्ग को नहीं बदलना। हम चल पाए या न चल पाए, मार्ग को नहीं बदलना। हम भले अच्छे बन पाए या न बन पाए, लेकिन बुराई को अच्छाई मत कहना। कोई बात नहीं, हम नहीं कर पाए, लेकिन मार्ग तो यही था, यही है और यही मत बदलना। बदलने की चेष्टा की गई। नकली माल ज्यादा दिन नहीं चलता। नकली माल पे भीड़ तो लगती है क्योंकि सस्ता होता है, लेकिन एक बार ही व्यक्ति खरीद पाता है, दूसरी बार तो पता चल जाता है। लोग दौड़े। जब पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने दिखाया कि पंचम काल में मुनि व्रत है, ये हवा उड़ा दी कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, ये सब नंगे हैं, ये मुनि नहीं है, भावलिंगी नहीं है, द्रवलिंगी। ऐसा ऐसे मटिया मेल किया मुनियों को, ऐसे बुरी प्रचार किया मुनि धर्म का, ऐसा निंदात्मक प्रचार किया मुनि धर्म का। जो पंचम काल के मुनियों को मानेगा वो नरक जाएगा। मानने वाला, नहीं मानने वाला नहीं मानने वाला नहीं जाए, कहीं नहीं, वो तो कल्याण हो जाएगा। जो मानेगा वो जाएगा। जो अभिषेक पूजन नहीं करेगा उसका तो कल्याण है, और जो करेगा उसका कल्याण है। और ऐसी धारणा बनाई कि लोगों को मुनियों से घृणा हो गई। ऐसे ऐसे परिवार थे जिस परिवार में 7 पीढ़ियों से मुनि भक्ति होती थी, चौका लगता था, वे मुनियों से घृणा करने लगे थे। उनके बाप दादा भी झूठे हो गए। अरे तुम्हारा बाप मानता था, बोले सब झूठा था, गलत था, होते ही नहीं पंचम काल में, होते ही भागो। वो तो पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज थे जो अपन सबको बचा लिया, नहीं तो अपन भी वहीं होते, सब वहीं होते, क्योंकि वो आकर्षण ही ऐसा था। सुविधाओं का मार्ग कौन नहीं जानता। बिना मुनि बने बिना छूट मिल गई, आत्मा का अनुभव, साक्षात का अनुभव। लोग भागे,
इतने तेजी से रिवर्स हुए। जब आचार्य सिंह ने चौराहे पे खड़े होकर कहा, ये है मुनि पद। तुम कहते पंचम काल में मुनि पद नहीं होता? लोगों ने मुड़कर ऐसे तेजी से भागे, इतने जितने तेजी से गए थे उतने तेजी से लौट आए। आज वही एकांतवादी कंजाइस्ट जितने तेजी से दौड़े थे अब सब लौट के आए। कुछ तो बचे हैं, अब वो काने हो गए, वो क्या करेंगे? एकांतवादी, कभी चक्कर में मत पड़ना महानुभाव। ग्रस्त को कभी भी आत्मानुभूति नहीं हो सकती, और आत्मानुभूति नहीं होती तो शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। शुद्धोपयोग नहीं हो सकता तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण का अर्थ है मोक्ष, कल्याण का अर्थ है केवल ज्ञान, कल्याण का अर्थ है शुद्ध उपयोग, कल्याण का अर्थ है आत्मानुभूति। कल्याण मुनि पद के बाद से कल्याण शुरू होता है, और मुनि पद जब तक तुम्हारे पास परिग्रह नाम का धागा है, मुनि पद का प्रकट नहीं हो। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जैनियों में आत्मा को प्राप्त करने के लिए पागल है। जैनी पागल है, बस आत्मा का अनुभव हो जाए, आत्मा का साक्षात, आत्मा आत्मा आत्मा। पागल है जैनी। आत्मा के नाम पर मरना पड़े तो मर जाएगा। मृत्वा भी कृत्वा, अमृतचंद सूर्य महाराज पूज्य गुरुदेव ने इसका पद्यानुवाद किया है। मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच करना। आत्मानुवाद अनुभव यदि मरने पर भी मिले तो मर जाना, आत्मा का अनुभव नहीं छोड़ना। ये पागलपन ऐसा सवाल है जैनियों का। तुम्हें भी हमें भी, अपन सब एक ही मानना था। और सही यदि मुझे आत्मा का अनुभव कोई कराए पे वो कहते मरना पड़ेगा तो मैं तो सबसे पहले फार्म भर दूंगा। लोग मैं मरने को तैयार हूं। यदि मरने से आत्मा का साक्षात्कार होता है तो बहुत सस्ता है रे, बहुत सस्ता है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता है। गुरु ही में सस्ता है, तो हमें तो साक्षात आत्मा का अनुभव करा रहा है। जाए तो मरूं तो मर जाओ, आप भी मर जाना मिले तो, लेकिन सावधान, शास्त्र पढ़ लेना। स्वाध्याय इसलिए नहीं करना कि हम ज्ञानी बन जाएं, स्वाध्याय इसलिए करना कि कोई मुझे ठग न ले जाए। एक ने आवाज लगाई, मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मा का अनुभव हो रहा है, मुझे साक्षात आत्मा दिखती है। हा तुम सब दौड़ पड़े एकांतवाद में, निश्चय में, पूजाएं छोड़ दी। इसी अशोक नगर की बात कह रहा हूं तुम्हारा। ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी भर बिना अभिषेक के पूजन नहीं की और उन्होंने पूजन छोड़ दी। प्रतिमाधारियों ने प्रतिमाएं छोड़ दी, बोले सब बेकार की क्रियाएं हैं, आत्मानुभव होता है, सब होता है। बहुत आयत कर गए, सब काने हो गए, अब सब लौट रहे हैं, लेकिन करेंगे अब वो लेकिन चिंता नहीं करना। जन्म जात की हुई कसफ काने हो गए। एकांतवाद है वो। एकांतवादी का अर्थ है धार्मिक दृष्टि में काना, और काना हमेशा अशुभ होता है। जो एकांतवादी हैं वे अशुभ हैं, एकांतवाद भी अशुभ है और एकांतवादी भी अशुभ है। उसके साथ बैठना, उसको देखना, उससे चर्चा करना, ये सब अशुभ हैं। एकांतवादी के साथ बैठना, उठना, चर्चा करना, रिश्तेदारी बनाना, ये सब क्या है? अशुभ है। धार्मिक भाषा बता दी। मैं आग का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन एक उपाय था कि तुम्हारी फूटी हुई नहीं थी, तुमने फोड़ी थी। उसकी तो फूटी हुई थी, तो वो तो ठीक होने वाली,
जो स्थायी कर्म में बन गए थे वो अस्पताल तक नहीं आए तो क्या कर लेटर नहीं खत्म कर दिया था। इंदौर में अभी भी कर्म में है भारत में, लेकिन ना के बराबर। क्यों लौटे? जितनी तेजी से गए थे उतनी तेजी से लौटे, बहुत लौटे। सारा भारत लौट आया। आज नगन हो गए वो, क्योंकि एकांतवाद असत्य का टूटू ज्यादा दिन तक नहीं बोलती, एक ना एक दिन तो सत्य उजागर होते हुए। सत्य को उजागर होना ही चाहिए, सत्य को छुपाना नहीं है, सत्य को उजागर करो। सत्य उजागर होना चाहिए। असत्य छुपे तो छुप जाए, लेकिन सत्य नहीं छुपना चाहिए, चाहे वो अपराधी हो या निरपराधी हो। अपराधी है तो दुनिया के सामने आना चाहिए, और निरपराधी है तो दुनिया के सामने खड़ा होना चाहिए। सत्य आना चाहिए, सत्य को छुपाना नहीं। और इसी सत्य का परिणाम है कि आज हमारे सामने तुम बैठे हो और तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं। ये दिन आज जो मुनियों से घृणा करने लगे थे, वे आज मुनि भक्त हैं और मुनि हैं। ये सारी देन किसकी है? पूज्य संत शिरोमणि परम पूज्य विश्व वंदनीय गुरुवर विद्या सागर महाराज, उनके कारण बच गए। बुंदेलखंड नहीं तो सबसे ज्यादा बर्बाद होता बुंदेलखंड की, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी कहां रहते हैं? सबसे ज्यादा पंडित कहां रहते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा पंडित मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा ज्ञानी मध्य प्रदेश में। और उसने अटैक ज्ञानियों पे किया था, बर्बाद हो जाते रहे, बर्बाद हो जाते। ऐसे बर्बाद होते इस एमपी में कोई वृत्ति भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन पूज्य गुरुदेव की साधना, तपस्या, उसकी निरीह वृत्ति ने इस मध्य प्रदेश को खास तौर से बचा लिया। और